नमस्कार दोस्तों, हम आज YouTube पे आपके लिए एक नई तरह की श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम सन 1760 के बाद यानी कि अंग्रेज़ों के भारत में आगमन के पश्चात जिन जिन क्रांतिकारियों ने हमारे देश की स्वाधीनता में कुछ न कुछ योगदान दिया है परंतु आज वो भुला दिए गए हैं, उनके बारे में एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा राज्य के सोनीपत ज़िले के बहालगढ़ चौक के नज़दीक स्थित लिबासपुर गांव के बारे में। सन 1857 से पहले तक इस गांव की नंबरदारी उद्यमीराम के परिवार के पास थी। उद्यमीराम एक महान क्रांतिकारी थे, उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने गुलाब सिंह, रतिया, जसराम, सहजराम, रामजस आदि 20 से अधिक क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अपने गांव का एक युवाओं का संगठन बना रखा था। इस संगठन के साथ वे अपने गांव के नज़दीक से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से आने जाने वाले सभी अंग्रेज कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने देसी हथियारों लाठी, जेली, गंडासा, कुल्हाड़ी इत्यादि के द्वारा मारकर झाड़ियों में फेंक दिया करते थे। इसी प्रकार एक दिन उसी राजमार्ग से एक अंग्रेज अधिकारी अपनी बग्गी में बैठकर जा रहा था, तो हमेशा की तरह इन्होंने और इनके साथियों ने उस अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया और उसको झाड़ियों में फेंक दिया। पर संयोगवश उस अधिकारी के साथ उसकी पत्नी भी थी और भारतीय संस्कृति के हिसाब से इन्होंने उनकी पत्नी को हाथ लगाना उचित नहीं समझा और उसे कर पास के भालगढ़ गांव में स्थित एक ब्राह्मण परिवार की औरत के सुपुर्द करके उसकी सुरक्षा और खान पान की व्यवस्था का इंतज़ाम कर दिया। धीरे धीरे ये खबर आसपास के गांव में फैलने लगी और सभी लोग उस अंग्रेज की पत्नी को देखने के लिए आने लगे। इसी प्रकार ये खबर धीरे धीरे राठधाना गांव के अंग्रेज़ों के मुखबिर सीताराम के पास भी पहुंची। उन्होंने आसपास से ज़रूरी जानकारी जुटाकर उस अंग्रेज़ महिला से मुलाकात की और उसे उद्यमीराम और उनके साथियों और लिबासपुर गांव के बारे में समस्त जानकारी देने के पश्चात उसे इस प्रकार डरा दिया कि उद्यमीराम और उसके साथी जल्द ही आपकी हत्या कर देंगे। इससे उस महिला ने मुखबिर सीताराम को लालच देकर अपने साथ मिला लिया और उसके साथ मिलकर अपने वहाँ से निकल भागने का बंदोबस्त कर लिया। सीताराम ने उस ब्राह्मण महिला को डरा धमकाकर उसे अपने साथ मिला लिया और उस अंग्रेज महिला को निकट ही गांव में स्थित अंग्रेज़ों के कैंप में पहुंचा दिया। उस महिला ने जैसे अंग्रेज़ों के कैंप में पहुंचकर अपनी आप बीती बताई, वैसे ही अंग्रेज सैनिकों ने बदला लेने के लिए सुबह 4 बजे ही गांव को चारों तरफ से घेर कर मार काट और करने लगे। इस प्रकार अपने परिवार की दर्द भरी आवाज़ें सुनकर उद्यमीराम से रहा नहीं गया। उसने अपने खेत की मिट्टी को चूमा, माथे पे तिलक लगाया और उसे आखिरी सलाम करके वहाँ से बाहर निकल आया। उसी समय उसको 2 अंग्रेज सिपाही सामने मिले जिसको उसने अपनी जेली से यमलोक पहुँचा दिया। जब उद्यमीराम अंग्रेज़ों के सामने आया तो अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ लिया और उसे और उसकी पत्नी को एक पीपल के पेड़ पर लोहे के बड़े बड़े कीलों से टांग दिया और बाकी साथियों और गांव वालों के ऊपर अत्याचार करते हुए उन्हें सड़क कूटने वाले पत्थर के कोलों से
रौंद दिया गया। आज भी सोनीपत के ताऊ देवीलाल पार्क में वे कोल्हू के पत्थर स्मृति के तौर पर रखे हुए हैं। उधर राय के रेस्ट हाउस में पीपल के पेड़ पर लोहे की कीलों से लटकाए गए क्रांतिवीर उद्यमीराम और उनकी पत्नी श्रीमती रत्नी देवी को तिल तिल कर तड़पाया जा रहा था। उन दोनों को खाने के नाम पर कोड़े और पीने के नाम पर पेशाब दिया जाता था। कुछ दिनों बाद उद्यमीराम की पत्नी ने पेड़ पर कीलों से लटकते लटकते ही अपनी जान दे दी और इतिहासकार बताते हैं कि क्रांतिवीर उद्यमीराम ने भी 35 दिन तक इस प्रकार जंग लड़ते हुए 27 जून और 28 जून 1858 की मध्य रात्रि में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसलिए प्रतिवर्ष 28 जून को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात भी अंग्रेज़ों का उस गांव पर कहर कम नहीं हुआ। उन्होंने उस गांव की नंबरदारी 900 रुपये मात्र में नीलाम करके गद्दार सीताराम के हाथ में सौंप दी, जो कि सन 1857 से लेकर आज़ादी के बाद तक उनके ही परिवार के पास रही। सन 2008 में सीताराम के वंश में आखिरी जीवित सदस्य खेमचंद की मृत्यु के पश्चात राज्य सरकार ने राजेश सरोहा नाम के एक व्यक्ति के हाथ ये नंबरदारी सौंप दी। परंतु आज भी उद्यमीराम जी के वंशज जय नारायण मुजहरा प्रथा के तहत ही उस खेती पर, उस ज़मीन पर खेती करते हैं। 6 माह पर फसल का 1/3 भाग सीताराम के वंशजों को देना पड़ता है और आज भी सीताराम के वंशजों का ही सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों और ज़मीन पर अधिकार है। शहीद उद्यमीराम जी के वंशज हरदेवा जी, उनकी पत्नी मुकेशी देवी, उनके बच्चे सीमा, परमजीत, हर्ष और मोनी आज भी अत्यंत गरीब स्थिति में अपना गुजारा कर रहे हैं। यदि शहीद उद्यमीराम जी की शहादत पर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो लिबासपुर को शहीद गांव और शहीदों के वंशजों को शहीद परिवार का सम्मान एवं उसका लाभ देना ही होगा। इसके साथ ही उनकी अपनी ज़मीन भी वापस लौटानी होगी, तभी हम सच्चे अर्थों में शहीदों की शहादत को नमन कर सकते हैं। इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत के इतिहास में कहीं पर भी हमें शहीद उद्यमीराम जी की कोई भी तस्वीर, फ़ोटो, चित्र देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको हमारा यह श्रृंखला वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और शहीदों के लिए अपना समर्पण ज़रूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।